नमस्कार दोस्तों। आप क्या जानते हैं कि मुस्लिम विधि में एक ऐसा संबंध है जिनके बीच विवाह करना कानूनी निषेध है। तो आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक सापेक्ष निषेध और विशेष रूप से रक्त संबंधी निषेध को आसान भाषा में समझेंगे। तो समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सापेक्ष निपेक्ष यानी कि रिलेटिव टेम्परी प्रोहिबिशन। सापेक्ष निषेध का मतलब दोस्तों ये होता है कि विवाह मूल रूप से हमेशा के लिए निषेध नहीं है, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों के कारण उस समय विवाह नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए मुस्लिम विवाह में 4 विवाह कर सकते हैं। अगर 5 विवाह करते हैं तो 5 पत्नियां मैरिज विद 5th वाइफ। मुस्लिम पुरुष को एक समय में 4 पत्नियों तक विवाह करने की अनुमति प्रारंभिक मुस्लिम विधि में मानी जाती है। इसलिए यदि किसी पुरुष की पहले से 4 पत्नियां हैं तो वह 5वीं महिला से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन ये निषेध स्थायी नहीं है। यदि किसी पत्नी से विवाह समाप्त हो जाए और लागू नियमों के अनुसार यह 5वीं पत्नी रखने की स्थिति में ना रहे तो बाद में विवाह किया जा सकता है। अब दोस्तों जानते हैं इद्दत क्या है। इद्दत वह प्रतीक्षा अवधि है जिसे मुस्लिम विधि में तलाक, पति की मृत्यु के बाद महिला को निर्धारित परिस्थिति में पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मुस्लिम महिला का तलाक हुआ है, चाहे वो तलाक किसी परिस्थिति के कारण हुआ हो या फिर जो पति है उसकी डेथ हो गई हो, जो पति है उसकी मृत्यु हो गई हो, तो वह इद्दत में है, तो इद्दत समाप्त होने से पहले वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। दोस्तों, एक मुस्लिम महिला यदि इद्दत में है तो वह उस समय उस टाइम पीरियड में दूसरा विवाह नहीं कर सकती। ये निषेध है, ये सापेक्ष निषेध है, क्योंकि इद्दत समाप्त होने के बाद विवाह किया जा सकता है। दोस्तों, दो ऐसी महिला जिनसे एक साथ विवाह दो आपस में निषेध संबंध हो। मुस्लिम पुरुष एक समय में 2 महिलाओं को अपनी पत्नी नहीं बना सकता जिनके बीच ऐसा संबंध हो। यदि उनमें से एक पुरुष हो तो दोनों को आपस में विवाह निषेध होगा। उदाहरण के लिए, यदि 2 बहनें हैं और सगी बहनें हैं तो वो एक पुरुष से एक समय में शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लॉ और जुडिशरी से जुड़ी टॉपिक